मुंबई के अंधेरी में प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो इंडिया एवं भारत रिसाइकलिंग शो के संबंध में उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियां एवं विशेषज्ञों ने अपनी बात मीडिया के माध्यम से आम जनता के सामने रखी है। आगामी 13 से 15 नवंबर 2025 को मुंबई के गोरेगांव प्रदर्शनी केंद्र में प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो एवं भारत रिसाइकलिंग शो का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक ताहिर पथरावाला CMD मीडिया फ्यूजन ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग उद्योग को संगठित करने का बड़ा संकल्प लिया है। So my name is Tahir Patrawala. I am the MD of Media Fusion. हमारा ये इवेंट PRS इंडिया जो सेकेंड टाइम बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में हो रहा है। इस साल PRS इंडिया में 120 प्लस एग्जिबिटर्स एक्सपेक्टेड है, क्लोज टू 7000 प्लस विजिटर्स एक्सपेक्टेड है। ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग का सबसे बड़ा शो है जहाँ पे सारे ब्रांड्स, सारे रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स और सारे रिसाइकलर्स प्लस द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे आते हैं। इस साल नया ये चीज़ हो रहा है कि हम PRS के साथ एक नया शो लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है भारत रिसाइकलिंग शो, और ये दोनों शो एक साथ एक ही टाइम पे हो रहे हैं और दोनों को लोकेटेड है। दोनों शो मिला के अराउंड 200 प्लस एग्जिबिटर्स एक्सपेक्टेड है और 10,000 प्लस विजिटर्स एक्सपेक्टेड है। जो नया शो है भारत रिसाइकलिंग शो, उसके अंदर हम प्लास्टिक के अलावा पेपर, मेटल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बैटरी रिसाइकलिंग, ELV रिसाइकलिंग, इस सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। और ये दोनों शो मिला के इंडिया में रिसाइकलिंग का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। इससे भारत सरकार से कितना मदद मिलता है रिसाइकलिंग उद्योग को, जो आप एक नया इंस्टीट्यूट लिए हैं, शुरू किया है एक्सपो? रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब गवर्नमेंट का ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी नहीं, ये प्राइमरी है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ला रही है कि रिसाइकलिंग को जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको इनकरेज कर रहे हैं। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से GST के अंदर भी MRAI काफ़ी काम कर रहा है कि जो 18% GST है वो रिसाइकलिंग और स्क्रैप के ऊपर वो 5% पे आ जाए, इसके लिए कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा काफ़ी स्कीम्स भी ला रही है जहाँ पे रिसाइकलिंग पार्क्स वगैरह आने वाले हैं फ्यूचर में। ये इवेंट के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो लोग को ये देखने मिलेगा कि रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजीज़ जो अवेलेबल है, जो जिससे रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप हो सकती है, उसके लिए काफ़ी एडवांटेज होगा। सर, ये सेक्टर काफ़ी जोखिम भरा, अनसिक्योर समझा जाता था। आपने एक बड़ा मंच उपलब्ध कराया है सभी को एक मंच पे लाने के लिए, इस पर देश विदेश की कंपनियां भी भाग लेती, इस बारे में क्या कहना है? नहीं, जोखिम भरा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये अनऑर्गेनाइज सेगमेंट था। ये आपके और हमारे घर में पहले कबाड़ी वाले आके रिसाइकलिंग करते ही थे, अब जो है वो एक फॉर्मल तरीके से होने वाला है और इसीलिए ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है आने वाले कुछ सालों के अंदर। सारा स्क्रैप इंडिया के अंदर जो जनरेट होता है वो इंडिया के अंदर ही रिसाइकल हो और वो रिसाइकल प्रोडक्ट बने और वापस से हमारे कंज्यूमर के पास आए, उसकी ये पूरी मुहिम है और हमारा शो उसके लिए कोशिश कर रहा है। इस बार टोटल कितनी कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी? क्या 200 प्लस कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है। ये सारी कंपनीज जो है वो यूरोप से है, इंडिया से है और मिडिल ईस्ट से भी है। अजीत साळवी, डायरेक्टर RCUS मुंबई, रीजनल सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मुंबई से बात कर रहा हूँ। आज ये जो PRS और BRS प्लास्टिक रिसाइकलिंग शो और भारत रिसाइकलिंग शो जो होने जा रहा है, वो उस शो को लेते हुए आज जो पहला प्रिपरेटरी जो एक पैनल डिस्कशन हुआ, इसमें बेसिकली जो बोलते हैं ना कि ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ और रिसाइकलिंग जो वेस्ट है और रिसाइकलिंग मटेरियल है, उसमें क्या क्या जो बोलते हैं ना क्या कितना मायना रखता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका बहुत सारा डिस्कशन हुआ। उसको आगे बढ़ते हुए कि ऐसा है ना कि ये रिसाइकल करना ये कोई जैसे बोलता है गवर्नमेंट की सेक्टर से, अर्बन लोकल बॉडी की सेक्टर से पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनका अभी मेन फोकस है। और ये डिस्कशन आज ज़्यादा करके हुआ, जो रिसाइकल सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज से जो आए हुए थे उन्होंने अपनी जो दिक्कतें बताई, उन्हें रिलेटेड टू GST रिलेटेड और मे बी अदर रिलेटेड। ये जो फोरम है खास करके जो PRS और BRS जो होने जा रहा है नवंबर में, मुझे लगता है कि ये फोरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज कल जो है ये लीनियर इकोनॉमी में नहीं चलने वाला है, ये सर्कुलर इकोनॉमी से ही आगे बढ़ेगा और सर्कुलर इकोनॉमी को आगे लेना है तो विदाउट रिसाइकलिंग वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये मद्देनजर रखते हुए अगर ये जो इंडस्ट्रीज़ में जो कोई लोग है
उनकी अगर दिक्कतें सॉल्व नहीं होती है तो ये हमारा रिसाइकलिंग वाला जो मुद्दा है, जो इशू है, वो सक्सेस नहीं होगा। आई थिंक दैट ये जो इनिशिएटिव्स खास करके जो ये PRS और BRS वालों ने जो लिया हुआ है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और ये इसको मैं मेरी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड ऑन मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये शो में ऐसे बहुत सारे डिस्कशन होने ज़रूरी है, सो दैट पूरा जो वैल्यू चेन है, पूरा इकोसिस्टम है, उनको सबको उसका आंसर मिले और कल उठ के ये सर्कुलर इंडस्ट्री, सर्कुलर इकोनॉमी हमारे भारत में, इंडिया में सक्सेसफुल हो जाए। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। धन्यवाद। Kharia, I'm a chemical engineer by education and recycler by profession. I recycle non-ferrous metals. My company's name is Ashumi Chemicals Private Limited, and I'm also secretary at Bombay Non-Ferrous Metals Association. प्लास्टिक रिसाइकिल उद्योग को कितना इंडिया गवर्नमेंट से बढ़ावा मिल रहा है यूनाइटेड इंडिया? So I'm not basically a plastic recycler. I'm a metal recycler. लेकिन प्लास्टिक हमारा एक भाग भी है, क्योंकि हम जो मेटल मंगाते हैं उसमें काफ़ी प्लास्टिक्स भी आते हैं, तो हम उसका भी रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं। सर कितना % मेटल रिसाइकल होता है? सर मेटल, अगर आप कॉपर की बात करें तो 100% रिसाइकिल होता है। कोई भी कॉपर आपको कभी भी कोई कचरे कूड़े में नहीं दिखेगा। हाँ, जो नॉन रिसाइक्लेबल होता है, जैसे कि कॉपर कोई पेंट्स में यूज़ होता है, तो वो रिकवरेबल नहीं होता है, क्योंकि वो तो आपने लगा दिया और फिर वो बहुत मुश्किल है उसको रिकवर करना। लेकिन जो मेटल फॉर्म में होता है एज अ मेटल, वो तो 100% लगभग रिसाइकिल होता है। वेदर इट हैपन्स इन द लीगल इंडस्ट्री और पैरेलल इंडस्ट्री, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। एल्यूमिनियम में देर इज अबाउट 4 to 5% लॉस बिकॉज ऑफ द यूज इन फूड फॉइल्स। जो पैकेजिंग फॉइल्स रहता है, प्लास्टिक पैकेजिंग के साथ एल्यूमिनियम का ये भी रहता है, उसमें रिकवरेबल नहीं होता है। बाकी मेडिकल स्ट्रिप्स, यानी आप कैप्सूल टैबलेट जो लेते हैं, उसका जो फॉइल होता है वो कचरे में जाता है, वो जनरली कलेक्शन नहीं होने की वजह से वो रिसाइकिल नहीं होता है। बाकी 100% रिसाइकिल होता है। इस उद्योग को पहले अनसिक्योर समझा जाता था, अब कितना इसमें ग्रोथ हो रहा है, काफी लोग इसमें जुड़ रहे हैं? सर आज हम लोग आई एम 38 years into the industry, एंड जहाँ से हमने चालू किया और आज बिकॉज गवर्नमेंट ने भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया और पीपल ऑल्सो रियलाइज द वैल्यू ऑफ रिसाइकलिंग, तो इसका नीड एंड द डिज़ायर इज इंक्रीजिंग एवरी बाय द डे। अगर इस उद्योग को और बढ़ावा मिले तो पर्यावरण को कितना और सपोर्ट मिलेगा स्वच्छ करने में? सर फिगर्स में बोलूँ तो पर्यावरण से आज अगर हम कोई भी मेटल का केस लेते हैं, कॉपर का केस लेते हैं, कॉपर का हमेशा केस लेते हैं क्योंकि कॉपर इज द बेंचमार्क ऑफ द इंडस्ट्री, इट इज़ द बेलवेदर मेटल। बेलवेदर यानी कोई भी इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी होती है, उसको आपका कॉपर कंजम्पशन से मापा जाता है। अगर आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है तो आपका कॉपर का रिक्वायरमेंट बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि कॉपर इज द मेटल बाय विच डेवलपमेंट इज डन, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या heat exchangers, refrigerators, air conditioners, everything cannot be done without copper. So if you take the benchmark as the copper, then the copper ka consumption in India is growing by the day. 2030 tak we are expecting at least double of what we are at present using, and by 2047 we would say at least 5 times of what we are using today. This thing, sir, copper अगर mining से निकाला जाता है और रिसाइकलिंग से निकाला जाता है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 80% ऑफ द कार्बन एमिशन, यानी माइनिंग में 80% ज़्यादा एमिशन होता है और रिसाइकलिंग से 80% कम एमिशन होता है, इसीलिए रिसाइकलिंग का इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है। मैं अपना ये संदेश देना चाहूँगा प्रोड्यूसर्स को कि उन लोगों को कम से कम आधे % से 1% के आसपास, 0.5% to 1% ऑफ देयर रेवेन्यू they should allocate for the recycling of their own waste, electronic waste I'm talking about. If they can do that, then the problem of informal, formal, pollution related, all this problem will get over. Any polluting activity certainly spoils the environment. चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से आए या प्लास्टिक वेस्ट से आए, बायोमेडिकल वेस्ट से आए या किसी भी तरह के वेस्ट से आती है, तो वो पर्यावरण को दूषित तो करती है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कोई भी एक्टिविटी या गतिविधि ऐसी ना करें जिससे कि पर्यावरण फर्दर खराब हो, और रादर हमको सहयोग करना चाहिए
चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे पॉलिसी मेकर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सभी लोगों को हमें पब्लिकली सहयोग करना चाहिए कि हम फर्दर पॉल्यूशन को न फैलाएं। सर, इंडिया में अब एक नए तरह का ई कचरा बढ़ रहा है, उसको लेकर के रिसाइकलिंग उद्योग का क्या नजरिया है? क्योंकि आने वाले समय में रिसाइकलिंग के लिए एक नया और भी तैयार होगा। निश्चित रूप से 20 साल पहले भी हमने लोगों ने यही एनविसेज किया था। मैंने जब 2005 में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री शुरू की थी इंडिया में, तब से लेकर आज तक हम इसको मान के चल रहे हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप एंड लॉट ऑफ वॉल्यूम विल इंक्रीज फर्दर एंड फर्दर with the more and more digitization, automation. This problem is going to grow up, but should we call it a problem or as an opportunity is a big question. For me it's an opportunity. For all of us it's a consumption, because we need digitization, we need speed, we need automation. So therefore there is a need for this, and therefore I don't call it as a problem, but it's a scrap generated because of our activity, and that is a business opportunity for me. हेलो, मेरा नाम गुराशी साहनी है और मैं रीसर्कल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। PRS के द्वारा मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जैसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर हम यही उम्मीद करेंगे कि ये पॉलिसीज़ कड़े से कड़े तरीके से लागू की जाए। इसमें इनफॉर्मल वर्कफोर्स, जिसको हम भले कबाड़ी वाला कहें या रैक पिकर्स कहें, उनका इंक्लूसिविटी और उनको शामिल किया जाए उस पॉलिसी के अंदर, और पॉलिसीज को कड़ी तरीके से लागू करने का, और जो ना इसमें काम करें उसको दंड देने का प्रयत्न गवर्नमेंट के द्वारा जो चालू है वो चालू रहे, और इंडिया का रिसाइकलिंग फ्यूचर बहुत अच्छा है। रिसाइकल को बढ़ावा मिलने के लिए क्या बदलाव की जरूरत है? एक बदलाव अगर हम कर सकें तो वो है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि जीएसटी स्क्रैप पे जो स्क्रैप पे जीएसटी है वो 18% से 5% पे लाई जाए। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है, जो एक 10 रुपये का स्क्रैप पे आज 1 रुपये 80 पैसा जीएसटी लगता है, वो अगर कम होके 50 पैसा आ जाता है, हमें लगता है कि और ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे और इसके द्वारा काम करने का प्रयत्न करेंगे। इंडिया गवर्नमेंट से कितना इसमें सपोर्ट? न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर gaining traction in the market. B2B recycling is something that is right now on top of the charts or the trending item right now. B2B recycling is PET से आज तक पॉलीस्टेपल फाइबर बनता था या यान या कपड़ा बनता था, बट अब हम देखेंगे कि बॉटल से वापस बॉटल बनेगी। सो कोई भी कंपनी जो बोतल के अंदर कोई भी प्रकार का लिक्विड सप्लाई कर रही थी, वो अब वापस रिसाइकल्ड बॉटल में आएगा। तो जैसे इंटरनेशनली ये चीज़ चल रही है, 100% रिसाइकल्ड बॉटल्स में बेवरेज सर्व होता है, वो गवर्नमेंट की इस बार की पॉलिसी कहती है 30% यूजेज होगा, जो 10% साल भर साल बढ़ेगा। तो बहुत जल्दी हम देखेंगे कि बॉटल रिसाइकल्ड बॉटल से बन के फिर आएगी, तो ये इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देगी।